मैं लेकर आया हूँ यूजीसी नेट दिसंबर 2023 इतिहास के प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम बारामहल जिले में लागू की गई। यह कथन सत्य है। बी, इस व्यवस्था के जनक कर्नल रीड तथा मुनरो थे। यह कथन भी सत्य है। सी, यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग में लागू की गई। यह कथन सत्य है। डी, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग शामिल था। यह कथन असत्य है। इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकार और किसानों के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं रह गया। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू थी। अगला क्वेश्चन, कौन से दो मराठा राजवंश थे जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे? सिंधिया एवं भोसले, भोसले एवं होलकर, होलकर और सिंधिया, या गायकवाड़ एवं सिंधिया? आंसर है सी, होलकर और सिंधिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? ए, मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बाजीराव प्रथम थे। यह कथन असत्य है। बी, बालाजी विश्वनाथ को साहू ने सेनाकर्ते का पद दिया था। यह कथन सत्य है। सी, 1713 में साहू ने इन्हें पेशवा नियुक्त किया था। यह कथन भी सत्य है। डी, बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम की सेवा में थे। यह कथन असत्य है। अतः ऑप्शन बी और सी सत्य है। मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है तथा बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम की सेवा में नहीं बल्कि साहू की सेवा में थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? सरफराज खां के बाद अलीवर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बना। यह कथन सत्य है। बी, इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए घूस देकर अपने पद को अस्थायी बनाया। यह कथन भी सत्य है। सी, यह नाम मात्र का मुगल सम्राट के अधीन था। यह कथन भी सत्य है। डी, मराठों से परेशान होकर इसने बाजीराव प्रथम से संधि कर ली। यह कथन असत्य है। मराठों से परेशान होकर इसने रघु जी से संधि कर ली थी। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के फलस्वरूप श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। यह कथन सत्य है। बी, इसके द्वारा टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को युद्ध क्षति के रूप में देने पड़े। यह कथन भी सत्य है। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा एवं निजाम टीपू के साथ थे। यह कथन असत्य है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मराठा तथा निजाम अंग्रेजों के साथ थे। डी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल बेलेजली था। यह कथन भी असत्य है। इस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कार्नवालिस था। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों के समय किस बंदरगाह को पोर्टो गांडे कहा जाता था? चिनसूरा को, हुगली को, चटगांव को या सतगांव को? आंसर है सी, चटगांव को। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना पीपली में की गई। यह कथन सत्य है। बी, डचों ने भारतीय मसालों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। यह कथन असत्य है। डचों ने भारतीय वस्त्र के निर्यात को अधिक महत्व दिया था। सी, चिनसूरा के डच किले को गुस्ताउस फोर्ट के नाम से जाना जाता था। यह कथन भी सत्य है। डी, डचों का अंतिम रूप से पतन 1859 ईस्वी के बेदरा युद्ध से हो गया। यह कथन असत्य है। डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी के बेदरा युद्ध से हो गया था। अतः ऑप्शन बी और डी असत्य है। डच नीदरलैंड के निवासी थे। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी अल्मीडा ने, अल्बुकर्क ने, नीनो डी कुन्हा ने या कैब्रल ने? आंसर है ए, अल्मीडा ने।
अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल नीति अपनाई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन असत्य है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यह कथन सत्य है। बी, इसके प्रथम अधिवेशन में 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह कथन असत्य है। इसके प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। यह कथन सत्य है। डी, इस अधिवेशन के सचिव ए.ओ. ह्यूम थे। यह कथन सत्य है। अतः ऑप्शन बी असत्य है। इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया? 1510 ईस्वी में, 1516 में, 1520 या 1522 ईस्वी में? आंसर है ए 1510 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह सही सुमेलित है। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। यह भी सही सुमेलित है। सी, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1919 में नहीं बल्कि 1918 में हुआ था। यह सही सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 में हुआ था। डी, खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। अतः ऑप्शन सी सही सुमेलित नहीं है। अहमदाबाद का मजदूर आंदोलन प्लेग बोनस को लेकर था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? स्वराज पार्टी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। यह कथन असत्य है। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी। बी, स्वराज पार्टी की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। यह कथन भी असत्य है। सी, स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई थी। यह कथन सत्य है। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सही सुमेलित है? द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी एन.एम. जोशी, बोलेस्विक लेनिनिस्ट पार्टी एम.एन. रॉय, भारतीय क्रांतिकारी साम्यवादी दल सोमेंद्र नाथ टैगोर, भारतीय बोलेस्विक पार्टी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू ने या मोहम्मद अली ने? आंसर है ए महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? इसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया गया था। इसमें पूर्ण स्वराज को नकार दिया गया। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था या इसमें द्वैध शासन का प्रावधान था? आंसर है सी, इसमें कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया था? डिजरायली एवं जेम्स आउट्रम ने, रीज एवं होम्स ने, जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने या लॉरेंस एवं माल्सन ने? आंसर है सी जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन, 1925 में भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से पृथक करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? हंटर समिति ने, फ्रेजर समिति ने, एक बर्थ समिति ने या हार्टोग समिति ने? आंसर है सी एक बर्थ समिति ने। अगला क्वेश्चन, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में उपाधि ग्रहण करते समय किसने बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी? बीना दास ने। आंसर है सी बीना दास ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? कूका आंदोलन का प्रारंभ 1872 में हुआ था। यह कथन असत्य है। कूका आंदोलन का आरंभ 1840 ईस्वी में हुआ था। बी, इसका उद्देश्य हिंदू धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। यह कथन भी असत्य है। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों एवं अंधविश्वासों को दूर करना था। सी, इस आंदोलन की शुरुआत
दादू मीर द्वारा की गई। यह कथन भी असत्य है। डी, प्रारंभ में यह धार्मिक आंदोलन था किंतु बाद में यह राजनीतिक हो गया। यह कथन सत्य है। ऑप्शन सी, कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगत जवाहर मल ने की थी। अगला क्वेश्चन, आदिवासियों के लिए जनजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? महात्मा गांधी ने, ज्योतिबा फूले ने, ठक्कर बापा ने या सैयद अहमद ने? आंसर है सी, ठक्कर बापा ने।